महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से बात ये हो रही है कि मसाइल सभी के एक जैसे होते हैं लेकिन वक्त मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे सियासी जमातों को देखें, आज कोई एक सियासी जमात है, कल को कोई दूसरी उसी को बैठ के रोना रो रही होती है। MQM को अगर देख लें तो वो आईनी तरमीम चाहती है 18वीं तरमीम में कुछ शिकों के अंदर, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो कोई बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी है वो इश्तराक के साथ रही है विफाक के अंदर, लेकिन अब उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस वक्त एजेंडे में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी का खात्मा नहीं था। तो हम ये कुली तौर पे इक़्तिदार पे बैठे हुए ये फैसला क्यों नहीं करते कि इसके विक्टिमाइज हम भी हो सकते हैं या फिर ये वक्त हमें भी देखना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इख्तियार में बैठ के ना होता ये कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें इख्तियार छोड़ना होगा, इसलिए वो नहीं देखते। उसकी वजह कि उस वक्त उनको अवाम नज़र नहीं आती और ये नहीं सोचते कि कल हमारी बारी भी ऐसे आएगी। देखिए, जो भी इख्तियार में बैठ के वो अपने आप को फिरौन और मैं कहूँगा वो समझने लगते हैं और कहते हैं कि जी हम तो 10 साल हुकूमत करेंगे, हम 20 साल हुकूमत करेंगे, ये जिस दिन ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना तो लोग रियलाइज करेंगे। देखें, आज जो PTI मैं बता रहा हूँ जो एतज़ारात कर रही है, 2018 में तो ये तालियां बजा रहे थे, जब 2019 में केसेस बन रहे थे ये खुश होकर हंसते थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। देखिए, और यही चीज़ मैं आपको बताऊं 2013 में हुआ और यही चीज़ उससे पहले हुआ जब नवाज शरीफ और जो है आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी और PMLN के झगड़े चल रहे थे, वो एक दूसरे को गिरफ्तार करते थे और मिठाइयाँ बांटते थे। उनके तख्ता गिर गया, वो लोग मिठाई बांट रहे। ये नहीं सोचते कि आज हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो कल जो है घूम के हम पे आएगा। जिस दिन ये सोचे, देखें वो बोलते हैं ना, किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अपने ऊपर आएगा ही आएगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम आवाम की बात करें। और आज अगर बैठे हुकूमत में, कल हम अपोजिशन में बैठे होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम चीजें पेश करेंगे। देखें, अगर PTI जो है उस वक्त ये 22 माह पहले जो है हुकूमत में अपोजिशन में बैठ जाती तो आज ये इकनॉमी तबाह नहीं होती, आज इस हाल में नहीं होती। उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता इक़्तिदार का, हम अपोजिशन में बैठे, हम तनकीद भी करेंगे आप पे बराए इस्लाह और आप लोग को एडवाइस भी करेंगे, आप चला के दिखाएं हमको। मगर हम कहते हैं नहीं जी, मैं बैठूंगा तो मैं सब में बेहतरीन आदमी हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही ईमानदार हूं, सारी खूबियां मुझ में हैं, बाकी सारे लोग बुरे। जिस दिन ये माइंडसेट चेंज होगा, ये मुल्क भी तरक्की करेगा और पॉलिटिकल सिस्टम भी सही चलेगा। लेकिन माइंडसेट तब्दील करने के लिए तो तगोदो पता नहीं कितने अरसों से होती रही है महमूद मौलवी साहब, लेकिन माइंडसेट मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। मकाम असफल से नीचे बैठे हुए हैं, तारीकी वहां पे दिखाई देती है, रोशनी की कोई किरण तो दिखाई नहीं देती है। महमूद मौलवी साहब, अगर देखें बहुत सी जमातें, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, हर जमात को कोई ना कोई एतराज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हल्का बंदियों के ऊपर है कि कुछ हल्के तब्दील कर दिए गए हैं। अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे को देखें कि उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, PTI को देखें तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला है। आप ANP को देख लें तो ANP कहती है कि किसी का फैसला बराबर करने के लिए वो हमें विक्टिमाइज किया जाएगा। तो इस ज़मन में आपकी जमात कुछ नहीं बोलती, ना उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, ना उन्हें कोई सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ना कुछ और। तो जहां पे इतने ज्यादा अफसरदा फिर रहे हो और एक खामोश तबा बैठा हो तो वहां पे हैरत होने लगती है। तो आप इस पूरे निजाम से खुश किस तरीके से? नहीं, देखें, इसमें निज़ाम से खुश होने की बात नहीं है। हम इस कल्चर से, हम पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी हैं, सब इसी कल्चर में रहते हैं। और आप मुझे बताएं ना, देखिए हमें पता है कि गिला शिकवा, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम गिला शिकवा करना शुरू करेंगे तो जो है इससे कोई हल नहीं निकल रहा। मेन इशू क्या है? देखिए, ये जितने लोग कह रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी कहती है मुझे पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, MQM कहती है कि जी उसको सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई कुछ कह रहा है। देखें, और KPP के में जो है ANP और वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आप मुझे बताएं लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास है? PTI चाहती है कि 2018 का लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो सिंध में उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पंजाब में मिल जाए। तो अगर हम अपनी अपनी पार्टी के जो इंटरेस्ट को देख रहे हैं, देखिए हमें देखना है कि इलेक्शन हो जाए।
अगर हम यही चीज मुतनाज़ा बनाते रहेंगे और हम कोर्टों में हर दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन को काम करने ना दिया जाए और कोर्टों से नोटिस आए और इलेक्शन कमीशन के वजूद को हम तस्लीम ना करें, बहुत सारी पार्टी जो ये कह रही है कि जी हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें, तो फिर कल इलेक्शन के रिजल्ट्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? कल वो कहेंगे, कोर्ट में लोग चले जाएंगे, साहब ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए क्योंकि इसमें हम तो, हमारे इतने लोग तो थे नहीं, तो क्या फिर इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा? देखिए, कोई चीज, हर चीज की भी एक लिमिट है ना। आप मुझे बताएं, या तो इलेक्शन कमीशन को लगाया किसने था? इलेक्शन कमीशन आज तो नहीं लगा ना, इंटीरियम गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया ना, पिछली गवर्नमेंट ने लगाया है। या तो उसके ऊपर हम एतबार करें, अगर हमारे को जो हमें सूट करता है हम वही चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको जो सूट करे वो कहे मुझे चाहिए, तो फिर तो कोई इदारे नहीं चल सकते। देखिए, कभी भी कोई इदारा जो है सबके लिए सूटेबल नहीं होगा। वो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए देखे ना कड़वा होगा, किसी के लिए मीठा होगा, किसी के लिए खट्टा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जी सबके लिए मीठा मीठा हो, किसी ना किसी को तकलीफ भी होती है। देखिए, जब भी कानून बनता है या कोई चीज सख्ती होती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। हमें यह देखना है ना कि जी हम बेहतरी की तरफ जाए। अगर हमारा इरादा इलेक्शन की तरफ है तो हम इलेक्शन की तरफ जाए, और अगर हम समझते हैं कि अभी इलेक्शन जो है नहीं जाना है तो फिर खुदारा इकनॉमी को तबाह ना करें। इस मुल्क की इकनॉमी तबाह हो रही है, मुल्क के अवाम जो है परेशान है। उसकी वजह यह कि महंगाई कहां पहुंच गई, उनके मेजर इश्यूज है। आप ये देखें, कराची में 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि उनका क्या करेंगे। वो चोरियां कर रहे हैं और चोरियों का माल कहीं जाके बिक रहा है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ बात कर देखें, इलेक्शन कराएं और कोई ना कोई फैसला कर लें। अगर वरना तो देखें कोई नया पॉलिसी लेके आए। अगर वो समझते हैं कि ये जो प्रोसीजर सही नहीं है इलेक्शन का, कोई नया सिस्टम लेके आए, मगर कोई ना कोई सिस्टम तो आना पड़ेगा ना। नए सिस्टम से आपका इशारा किस तरफ है? वही सिस्टम सूट करे। महमूद मौलवी साहब, नए सिस्टम से आपकी मुराद क्या है? आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए और इलेक्टेड नहीं हो, सिलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? दुनिया में कोई चीज चेंज, अगर हमें तस्लीम ही नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो ये तो जो है जवाज नहीं है कि लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप महमूद मौलवी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, यही बात को तबाह करेंगे। यही बात परवेज खटक साहब या दीगर अफराद करते हैं कि मानिए पीटीआई ये चाहते थे कि सदारती निजाम यहाँ पे हो, वो कुली इख्तियार अपना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रेसिडेंशियल, मगर मैं कह रहा हूं कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। देखिए, हमें किसी चीज पे, मैं तो कहता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए और एक सेंसस कर ले कि वो चाहते क्या है और वो पॉलिसी बना के दे ना। हर एक की ख्वाहिशात मुख्तलिफ, हर एक की ख्वाहिशात पे एहतराम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं